वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हर मंच से कह रही थी कि भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या उसने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को नए यूजीसी नियम जो आए, उनका मकसद कॉलेजेस में ऊंच नीच और भेदभाव को रोकना था, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप नियमों की गहराई में जाते हैं तो फिर सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर है वो आपको दिखाई पड़ता है। ये सवाल उठता है कि क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अलग थलग छोड़ दिया गया है? आज एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम किसी जात का विरोध करना नहीं, बल्कि उस इंसाफ की बात को करना है जो हर छात्र का हक है, चाहे उसका सरनेम कुछ भी हो। इसीलिए मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है, ये सामाजिक न्याय और बराबरी का है। सरकार वन नेशन की बात करती है तो उस वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों नजर आता है? क्यों ऐसा होता है कि किसी छात्र की सुरक्षा उसके जाति प्रमाण पत्र से तय की जा रही है? हम आपको बताएंगे कैसे सरकार ने यूजीसी 2023 के नियमों से किसी भी जाति शब्द को हटाकर 2026 में जो नियम बनाए उसने जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानूनन बेसहारा छोड़ दिया। आर्टिकल 14 को यूजीसी का ये नया नियम चोट पहुंचा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे विष्णु तिवारी जैसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर झूठे केसेस ने मासूम परिवारों को तबाह कर दिया है। आखिर पुरखों की गलती की सजा आज के बच्चों को क्यों मिल रही है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं? क्या गरीबी देखकर सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? यह नियम आने वाले समय में कॉलेजेस में ब्लैकमेलिंग और उगाही का जरिया बन सकते हैं। 2023 और 2026 के नियमों में अंतर। यूजीसी 2023 की गाइडलाइंस में एक व्यापक और समावेशी नजरिया अपनाया गया था, जहां किसी भी छात्र के खिलाफ भेदभाव को अपराध माना गया था। सुरक्षा किसी जाति की मोहताज नहीं थी। लेकिन यूजीसी 2026 के क्लॉज 3 के अनुसार जातिगत भेदभाव केवल तभी माना जाएगा जब वो एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के खिलाफ हो। यानी अगर जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो उसे तकनीकी रूप से पीड़ित माना ही नहीं जाएगा। 2012 के पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ जो सेफ गार्ड्स थे, उन्हें अब हटा दिया गया है। आरक्षण अवसरों की समानता के लिए है ताकि पिछड़े वर्ग आगे आ सकें, लेकिन सुरक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार है। जनरल कैटेगरी के छात्र कोई विशेष फायदा नहीं मांग रहे, वो बस एक न्यूनतम कानूनी कवच मांग रहे हैं जो एक नागरिक के नाते सबको मिलना चाहिए। समानता का मतलब ये नहीं कि एक पक्ष को बचाने के लिए दूसरे पक्ष को बिना किसी सुरक्षा के जोखिम में डाल दिया जाए। ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक न्याय। सवर्ण वर्ग ऐतिहासिक रूप से शोषक रहा है, पर आज के बदलते भारत में ये सोच गलत है कि मासूम बच्चों को उन कामों की सजा दी जाए जो उन्होंने नहीं किए। इस लॉजिक से तो हमें ब्रिटिश से नफरत करनी चाहिए क्योंकि उनके पुरखों ने हमें गुलाम बनाया, या उन मुस्लिम शासकों से जिन्होंने मंदिर तोड़े। क्या उन गुनाहों के लिए आज के मुसलमान बच्चों को कसूरवार ठहराएंगे? बच्चों को उनके जन्म के आधार पर दोषी मानना न्याय नहीं, प्रतिशोध की राजनीति है। आज जनरल कैटेगरी का एक बड़ा हिस्सा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर है। जब कानून का झुकाव एक तरफा होता है तो गरीब सवर्ण बच्चा बेबस हो जाता है। नए नियमों में शिकायत सिर्फ महसूस होने के आधार पर की जा सकती है, जबकि इंसाफ ठोस सबूतों पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनरेश बनाम बिहार राज्य 2014 में कहा था कि सख्त कार्रवाई का अधिकार अक्सर प्रताड़ना का हथियार बन जाता है। संभावित खतरे, ब्लैकमेलिंग और समरी जस्टिस। यूजीसी के नए नियम आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विशेष श्रेणी के कानूनों में फॉल्स कंप्लेंट की दर काफी अधिक है। क्लॉज 10 के तहत यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने जैसी कड़ी सजा के डर से कॉलेज प्रशासन सच जानने के बजाय सीधे जनरल छात्र को सस्पेंड करना बेहतर समझेगा। ये व्यवस्था सुरक्षा को यूनिवर्सल बनाने के बजाय सिलेक्टिव बना रही है, जो कैंपस में ब्लैकमेलिंग और उगाही, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सटॉर्शन की नई संस्कृति को जन्म देगी। छात्र संघ चुनाव या टॉपरों की होड़ में किसी को रास्ते से हटाने के लिए जातिगत भेदभाव का आरोप लगाना सबसे आसान तरीका बन जाएगा। ये समरी जस्टिस है, जहां आरोपी को बेगुनाही साबित करने का मौका मिलने से पहले ही गुनहगार बना दिया जाएगा। क्या हम अपनी यूनिवर्सिटीज को शिक्षा के केंद्र के बजाय कानूनी युद्ध का मैदान बनाना चाह रहे हैं? ललितपुर के विष्णु तिवारी ने झूठे SC/ST एक्ट के कारण जेल में 20 साल काटे। जब 2021 में वो बेकसूर पाया गया, तब तक उसका परिवार, जवानी और सम्मान सब खत्म हो चुका था। क्या यूजीसी के ये नए नियम कैंपस में और विष्णु तिवारी पैदा नहीं करेंगे? मोदी जी, अगर आप इसे देखकर भी अनदेखा करेंगे तो आने वाले समय के लिए इतिहास आपको जिम्मेदार मानेगा।